नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर जो है ना, आपको चौंका देगी। एक बार फिर एक पत्नी ने ऐसी खतरनाक दिल दहला देने वाली साजिश रची जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा मर्डर प्लान जिसमें प्रेम, धोखा और जहर से भरा सांप सब एक साथ शामिल थे। सोचिए, पत्नी ने ऐसा खेल रचा कि पति की लाश के नीचे जिंदा सांप मिला। गांव वालों ने कहा सांप ने काटा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया उससे पुलिस तक सन्न रह गई। मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी, जहां प्यार में पागल, अवैध संबंधों में पगलाई एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रच डाली अपने पति की मर्डर की पूरी कहानी। पत्नी ने ऐसी मर्डर मिस्ट्री रची, ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जिसे जानकर, जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे इतनी चालाकी कैसे भला हो सकती है। आज की इस लाइव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो पूरी कहानी कि कैसे रची गई एक पति की हत्या की साजिश, कैसे किया गया कत्ल और कैसे टूट गया धोखे का पर्दा और कैसे सामने आया पत्नी की चालाकी वाला पूरा जाल, जिसमें पता चला कि ये हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही मेरठ में एक मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड के बारे में जिसने आप सभी ने सुना होगा, जिसमें उसकी पत्नी मुस्कान ने किस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे एक ड्रम में काट कर भर दिया था। ऐसा ही एक घटना फिर से मेरठ में सामने आया, जहां पर कहें बर्बरता की सारी हदें पार की गई। और इस हत्याकांड की कहें प्लानिंग जो पत्नी ने बनाई, करीब 1 महीने पहले से बनाई थी और इस प्लानिंग को इतना परफेक्ट बनाया था कि पति के घर वाले, पुलिस सब चकमा खा गए और ये सब प्लानिंग बनाई क्राइम सीरियल और इस तरह के हत्याकांड वाली फिल्मों को देखकर। ये पूरा मामला है मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का। अब हम आपको तफसील से सब कुछ बताते हैं ताकि सब कुछ आपको साफ साफ समझ में आए। मेरठ जिले का बहसूमा थाना क्षेत्र, यहाँ का अकबर सादात गांव। यहाँ के रहने वाले 30 साल के अमित कश्यप उर्फ मिक्की की शादी करीब 8 साल पहले मुजफ्फरनगर की रहने वाली 25 साल की रविता के साथ हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। ज्यादा उम्र सबकी किसी की नहीं। जो आप समझ सकते हैं, दोनों की उम्र से ही समझ लीजिए कितने बड़े थे। दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा था, लेकिन कई बार जैसा कि नॉर्मल पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था, वैसे इनके बीच भी झगड़ा होता था। लेकिन घर वालों को कभी ऐसा नहीं लगा था कि इनका झगड़ा इस कदर बढ़ जाएगा कि पत्नी पति के ही खून की प्यासी हो जाएगी। अमित के साथ काम करने वाला उसके गांव का एक दोस्त अमरदीप जिसका नाम था, वो उसका अच्छा दोस्त था। दोस्त अच्छा था, दोनों साथ काम करते थे, लिहाजा अमरदीप का अमित के घर आना जाना होता था। अमित को इस बात का अंदाजा कतई नहीं था कि उसका सबसे गहरा दोस्त ही उसकी पीठ में धोखे का ऐसा खंजर खोपेगा कि उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। अब हम आते हैं घटना वाले दिन। शनिवार को अमित कश्यप रोजाना की तरह जैसे काम से लौटकर आता था, रात 10 बजे घर आया, खाना खाया, खाना खा के अपने कमरे में सोने चला गया। वहीं उसकी पत्नी रविता अपने 2-3 बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी। अमित आमतौर पर सुबह 5 बजे करीब उठ जाता था, लेकिन रविवार की सुबह 5:30 बज गया, 6 बजने वाले हो गए, लेकिन अमित नहीं जगा। इसके बाद रविता ने अपने बेटियों को भेजा कि जाओ पापा को जगाओ, काम पे जाना होगा। जब दोनों बच्चे पहुंचते हैं, पिता अमित को जगाते हैं कि पापा उठो, लेकिन पापा का शरीर ऐसे ठंडा हुआ पड़ा होता है जैसे बर्फ, कोई हरकत ही नहीं दिखती। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। इस दौरान जब वो पापा को हिलाते हैं तो उनको दिखता है कि पापा के पीठ के नीचे एक सांप सा कुछ है। दोनों बच्चे चीखते चिल्लाते बाहर आते हैं। इसके बाद पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। आस पड़ोस में रहने वाले जो अमित के माँ बाप और भाई बहन थे वो सब भी वहां पहुंच जाते हैं।
वो जब बिस्तर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक जहरीला सांप अमित के बिस्तर पर है और अमित की पूरी बॉडी ठंडी पड़ी है। किसी तरह से जो घर वाले हैं वो सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहरीला सांप होने की वजह से कोई भी उस सांप को पकड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाता है, पूरी तरीके से उसे पकड़ नहीं पाता है। खैर, फिर किसी तरह से एक जो इस गांव के बगल में एक महमूदपुर था, महमूदपुर सिखेड़ा, यहां से एक सपेरे को बुलाया जाता है। सपेरा आता है और सांप को पकड़कर ले जाता है। सपेरा बताता है कि ये सांप बेहद ही जहरीला है। इसके बाद घर वाले तुरंत ही अमित को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने अमित को देखा और कहा इसकी मौत हो चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है, हम इसको रख के क्या करें। डॉक्टर ने तुरंत ही देखते ही बता दिया क्योंकि मौत बहुत पहले हो चुकी थी। इस दौरान सबको लगा कि चूंकि डॉक्टर ने देखा कि अमित के जो शरीर थे, सब गांव घर वालों ने बताया कि इसके बिस्तर पर सांप था, तो डॉक्टर ने चेक किया तो ये था कि हाँ, इसके सांप ने करीब 10 जगहों पर सांप ने काटा हुआ था। सबको लगा कि सांप काटने की वजह से अमित की मौत हो गई। घर में मातम पसर गया। वहीं जो पत्नी थी रविता, वो भी दहाड़े मार मार कर अपने बच्चों को लिपट लिपट कर रो रही थी। बार बार यही कही थी, मेरे पति चले गए, अब मेरे 3 बच्चों का क्या होगा, कौन उन्हें पालेगा, कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उन्हें बड़ा करेगा, मेरा क्या होगा। पत्नी के दहाड़े मार मार कर रोते हुए देख सभी की आंखें नम थी। लेकिन घर के कुछ सदस्य थे, उन्हें पत्नी के ये आंसू घड़ियाली लग रहे। उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अचानक ऐसा कैसे हो गया, किसी को भनक करने लगी। कोई सांप काटता है, तुरंत ही आदमी नहीं मर जाता है, थोड़ी देर तड़पता है, विलखता है, चिल्लाता है, चीखता है, कुछ तो होता। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि अमित को 10 बार सांप काटता रहा और अमित एक बार भी चीखा चिल्लाया नहीं। सबको बड़ा ताज्जुब लगा। लिहाजा एक तरफ जहां अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, वहीं कुछ जो घर वाले थे उनके मन में यह बात खटक रही थी। उन्होंने एक बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहा कि हमें लग रहा है कुछ इस मामले में गड़बड़ है, लिहाजा हमारी संतुष्टि के लिए एक बार अमित भैया की लाश का पोस्टमार्टम करा लिया जाए, ताकि संतुष्टि हो जाए, ये पता चल जाए कि हाँ, मौत का असल कारण सांप काटना ही है, कहीं कुछ और बात तो नहीं है। इसके बाद बाकी सब घर वाले, पहले तो कई घर वाले विरोध करते रहे कि क्या करना है, कि इससे शरीर का छीछर लेदर होगा, सब कुछ हो ही चुका है, सबने देखा है, सांप ने काटा है, तो फिर क्या जरूरत। लेकिन फिर काफी समझाने बुझाने के बाद घर वाले इस चीज के लिए राजी हो गए। घर वालों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम के लिए हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बुधवार को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पुलिस वालों ने घर वालों को बुलाया और जब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सांप का जहर नहीं, बल्कि गला घोटने या दम घुटने की वजह से मौत होने का कारण सामने आया। इस बात के बाद तुरंत हड़कंप मच गया। तुरंत सभी घर वालों का सबसे पहला शक गया पत्नी रविता पर। पुलिस लोगों ने तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी कि उनका शक रविता पर है, हो न हो इस हत्याकांड में रविता शामिल है। लिहाजा पुलिस ने भी शक के आधार पर रविता को उठा हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बॉयफ्रेंड अमरदीप का नाम बताया। पहले तो दोनों, अमरदीप को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन दोनों को लग रहा था कि उनका प्लान इतना परफेक्ट है कि कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। लेकिन पुलिस ने जब दोनों को पूछताछ के लिए बिठाया तो पहले तो दोनों गोलमाल बातें करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रेमी अमरदीप ने पुलिस को बताया कि मैं और अमित एक ही गांव के रहने वाले हैं। वो मेरे साथ टाइल्स लगाने का काम करता था और हम एक अच्छे दोस्त थे। अच्छे दोस्त यानी बेस्ट फ्रेंड जैसे थे। मैं अक्सर उसके घर आता जाता था। करीब 1 साल पहले इसी आने जाने के दौरान मेरी नज़र उसकी पत्नी रविता से मिली और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस बात की भनक अमित को नहीं थी। जब तक अमित को भनक पड़ती तब तक हम दोनों रिश्तों की सारी मर्यादाएं लांघ चुके थे, यानी हम दोनों के बीच अवैध संबंध बन चुके थे। जब इस बात की भनक अमित को लगी तो अमित रविता के ऊपर धमकाने लगा, उसे मारने पीटने लगा और प्रताड़ित करने लगा। रविता इस बात की जानकारी अमरदीप को देती कि देखो हमारे ऊपर अब वो इस तरह से जुल्म उठा रहा है। लिहाजा दोनों ने मिलकर अब
अपने इस प्रेम संबंध के बीच में आने वाले पति अमित को हटाने का प्लान बनाया। लिहाजा दोनों ने इस कदर ऐसा प्लान सोचा कि हम लोग इस तरह से अमित की हत्या करेंगे कि ये हत्या नहीं लगनी चाहिए, ये एक हादसा लगना चाहिए, ताकि हम अमित के जाने के बाद अपने इस जो प्रेम संबंध को आगे बढ़ा सकें और ऐसे रह सकें। लिहाजा दोनों ने करीब इसके लिए 1 महीने का समय लिया। इस दौरान बताते हैं इन्होंने कई सारे टीवी सीरियल, कई फिल्में देखी जिसमें उनको हत्या करने का ऐसा आइडिया सूझे जिससे वो पकड़े न जाए। बहरहाल इस 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन्हें एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया। आइडिया ये था कि पहले अमित को मौत के घाट उतारेंगे, उसके बाद हम एक जहरीले सांप की मदद लेंगे और उस जहरीले सांप को अमित के से इतनी बार डसवाएंगे और ऐसे प्लान करेंगे कि सुबह जब लोग जब देखें तो उस सांप को अमित के साथ देखें और लोगों को लगे कि अमित सांप काटने की वजह से अमित की मौत हुई, ना कि कोई किसी ने उसको मारा है। प्लान पूरा सेट था। लिहाजा बताते हैं कि वारदात वाले दिन यानी शनिवार को अमित के साथ जो रविता थी वो सहारनपुर जिले में माँ शाकंभरी देवी के मंदिर है, वहां दर्शन के लिए पहले सुबह गई। वहां पर पति अमित पूरी परिक्रमा करते हुए ने माता जी के दर्शन किए। इस दौरान जो रविता थी वो भी उनके साथ थी। बताते हैं जब मां के दर्शन करने के बाद रविता घर वापस आ रही थी तो उसने अपने प्रेमी अमरदीप को फोन किया कि सांप का इंतजाम कर लो, आज ही पति अमित का काम तमाम करना है, क्योंकि अब उसके जुल्मों की इंतहा पार होती जा रही है। लिहाजा अमरदीप ने महमूदपुर सिंघेड़ा गांव में, जहां पर कई सारे सपेरे रहते हैं, वहां पर जाकर एक जहरीले सांप का उससे खरीदा सपेरे से और 1000 रुपए में ये सांप खरीदा। वो सांप को लेकर तैयार था। इस दौरान बताते हैं जब अमित और रविता अपने घर पहुंचे रात में, यहां पर रात में अमित और रविता को एक बार फिर से अमरदीप को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद अमित किसी तरह खाना वाना खा के सो गया। वहीं रविता ने अमरदीप को फोन किया और पूरी घटना बताई कि आज एक बार फिर से झगड़ा हुआ है और आज तुम सांप लेकर आओ, आज पति का काम तमाम करना है। शनिवार रात जब घर के सभी लोग सो गए तो रविता ने फोन करके अमरदीप को इशारा कर दिया और अमित चुपचाप बिना किसी की नजर में आए हुए जहरीले सांप को लेकर घर के अंदर आया। यहाँ पर पहले दोनों अमित के कमरे में पहुंचते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि जो रविता थी वो अमित के हाथ दबाती है, पकड़ लेती है ताकि अमित कुछ कर न पाए, और जो अमरदीप था वो अपने दोस्त का गला बेदर्दी से दबाता जाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि अमित की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट नहीं जाती। अमित की मौत हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है इनकी मास्टर प्लानिंग का खेल। ये लोग उस जहरीले सांप को निकालते हैं, अमित को थोड़ा सा करवट लेते हैं और उस सांप को अमित के पीठ के नीचे छोड़ देते हैं। इस तरह से छोड़ देते हैं कि अमित के पीठ के नीचे सांप का आधे से ज्यादा हिस्सा दबा रहे, जिसकी वजह से सांप निकलने की कोशिश करे और जब निकल नहीं पाए तो उस गुस्से में सांप अमित को डसे। हुआ भी वही जो उनकी प्लानिंग थी, बार बार सांप निकले। और उसके बाद बताते जो अमरदीप था वो वहां से भाग गया। जो रविता थी वो अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई। और इस दौरान रात में जब भी सांप आगे निकलने की कोशिश करता, चूंकि वो अमित की पीठ के नीचे दबा था, वो तो एक लाश बन चुकी थी तो उसमें तो कोई हरकत थी नहीं। जब सांप निकलने की कोशिश करता, सांप बार बार अमित को काटता है। इस तरह से अमित को उसने दिन भर में पूरी रात भर में 10 बार काटा था। और चूंकि वो निकल नहीं पा रहा था तो वो कहीं ना कहीं अमित के साथ ही लिपटा हुआ पूरी रात रहा। सुबह जब घर वालों ने अमित को जगाया तब उन्हें वो सांप दिखा। घर वालों को लगा कि अमित की मौत तो सांप काटने की वजह से हुई, लेकिन जब सच सामने आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया और सच ने सबको हैरान कर दिया। बहरहाल पुलिस ने प्रेमी अमरदीप और पत्नी रविता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इस मामले में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पिता की मौत हो गई। मां अवैध संबंधों की चाह में इतनी अंधी हो गई कि उसे अपने बच्चे नहीं दिखे, वो जेल चली गई। अब पीछे रह गए 3 मासूम बच्चे, 2 बच्चियां 1 बेटा। अब
बेचारे बच्चे बार बार माँ बाप का नाम ले लेकर रो रहे हैं कि माँ आ जाएगी या बाप आ जाएगा, लेकिन अब आने वाला कोई नहीं। तो देखा आपने कैसे प्यार के नाम पर रची गई एक खौफनाक साजिश और कैसे एक जिंदा सांप को बनाया गया कत्ल को छुपाने का हथियार। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच जरूर सामने आता है। ऐसे ही खौफनाक, हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरी हम आपको हमेशा अक्सर दिखाते रहते हैं ताकि आप सतर्क रहें। अब इस मामले में हम आपको जो हत्यारिन पत्नी है, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसने क्या मौत के कारण, क्या हत्या का कारण बताया, क्यों उसने अपने पति की हत्या की, ये भी सुन लीजिए। नाम बताओ। रविका। तो क्या हुआ था पूरा बताओ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा। किस ने क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसमें पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? ये लाया। तो उसको कैसे हैंडल किया गया? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपये में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। किस दिन की घटना है? क्या क्या बैकग्राउंड है ये, थोड़ा सा इनका ये बताइए, बैकग्राउंड क्या है? एक तो मृतक का और जो प्रेमी है उसका क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में ये घटना। सर, हत्या से पहले पत्नी और वहाँ सागुमरी घूमने गए थे, वहीं इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रेमी के साथ मिलकर। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहाँ से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ गए? पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। कितने दिन रही गुमराह करा क्या इसने? कितने दिन रही वहाँ पर? पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसने? जी हाँ, बिल्कुल गुमराह ही किया। कितने दिन रही वहाँ शाकुंभरी ये लोग गए थे और अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, अपना घूमने गए थे। वहाँ से अपने पति के साथ ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर, लौटते टाइम इसकी जो मुलाकात थी वो प्रेमी से भी हुई थी, जिसको लेकर में विवाद भी हुआ था उस रात पति पत्नी के बीच में कुछ। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रिकाल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था, और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। तो क्या सर, ये आइडिया कहाँ से आया था? इसको सांप वाला आइडिया कहाँ से आया? पहले ड्रम और अब ये सांप। आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज़्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा ही आइडिया।